गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोल्जर्स एकेडमी सीकर। कल अपन ने पास्ट टेंस को देखा, उसके एग्जाम्पल, उसके प्रकार सभी को पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले टेंस आता है अपना फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल को पढ़ेंगे सबसे पहले। फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल टेंस। तो देखिए इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो यह जो टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस है, इस बात को दर्शाता है कि कार्य किया जाएगा, भविष्य में किया जाएगा। अपन कह सकते हैं कि दिस टेंस डिनोट्स दैट एन एक्शन विल बी डन इन फ्यूचर। डेफिनेशन राइट करते हैं। दिस टेंस denotes this tense denotes that an action will be done in future. Now see, look carefully. This tense denotes that an action will be done in future. यह टेंस इस बात को दर्शाता है कि कार्य भविष्य में किया जाएगा। एडवर्ब्स के रूप में अपन देखेंगे। एडवर्ब्स नेक्स्ट प्लस डे, वीक, कोमा नेक्स्ट प्लस डे कोमा वीक, मंथ, ईयर, नेक्स्ट प्लस डे कोमा वीक, मंथ, ईयर, टुमारो, फ्यूचर टाइम। तो देखिए अपने फ्यूचर सिंपल के अब एडवर्ब्स देखिए कि नेक्स्ट के साथ में टाइम हो, नेक्स्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट डे हो सकता है, नेक्स्ट वीक हो सकता है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर एक्सेट्रा, टुमारो, फ्यूचर टाइम, ये फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब्स होती हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब विल, सेल। हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल, सेल को यूज किया जाता है। सहायक क्रिया के रूप में विल और सेल को रखते हैं। अब देखिए विल कहाँ यूज होता है और सेल कहाँ यूज होता है, इस बात को देखते हैं अपन। एट फर्स्ट सेल का प्रयोग कहाँ होता है, तो सेल इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट पर्सन। कहने का मतलब जहां पे फर्स्ट पर्सन आई और वी हैं, आई और वी के लिए सेल यूज होता है। बाकी बचे सेकंड और थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, दे, नेम और यू, इनके लिए अपन विल का प्रयोग करते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन विल का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए करते हैं। सेकंड थर्ड पर्सन में अपने सब्जेक्ट आ गए, ही, सी, इट, यू। सेकंड कॉमा थर्ड पर्सन्स, ब्रैकेट में लिख देते हैं, ही, सी, इट, दे, नेम एंड यू। तो देखिए विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए किया जाता है। ही, सी, इट, दे, नेम और यू, इनके लिए विल यूज करते हैं।
तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन ने सेल विल को पढ़ा। सेल का प्रयोग कहाँ होता है, विल का प्रयोग कहाँ होता है, ये अपन ने देखा। मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं। फ्यूचर सिंपल में मेन वर्ब के रूप में यानी मुख्य क्रिया के रूप में फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। और ब्रैकेट में आप दे सकते हैं बेस वर्ब ही काम में लेते हैं। बेस वर्ब का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ही काम में लेते हैं। तो अपन ने फ्यूचर सिंपल के बारे में देखा। फ्यूचर सिंपल यानी इस बात को दर्शाता है कि भविष्य में कार्य किया जाएगा है। एडवर्ब्स के रूप में अपन ने नेक्स्ट प्लस टाइम, टुमारो और फ्यूचर टाइम को देखा। इसके बाद में अपन ने हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल विल यूज किया। सेल फर्स्ट पर्सन आई और बी के लिए यूज होता है। सेकंड पर्सन यानी ही, सी, इट, दे, नेम और यू सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए विल का प्रयोग करते हैं। तो यू सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, दे, नेम। नेक्स्ट मेन वर्ब यानी मेन वर्ब कौन सी यूज होती है, तो मेन वर्ब के रूप में फ्यूचर सिंपल में फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं। कौन सी फॉर्म काम में लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं। अब आता है अपना सिंपल सेंटेंस यानी इसके सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो अपन देखेंगे कि सबसे पहले अफर्मेटिव बनाएंगे, उसका पैटर्न राइट करेंगे, स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर राइट करेंगे। फर्स्ट में पैटर्न ऑफ सिंपल सेंटेंस, पैटर्न ऑफ सिंपल सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है। सिंपल बनने के बाद तो नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव आसानी से बन जाते हैं। तो पैटर्न ऑफ सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, पैटर्न ऑफ सिंपल सेंटेंस। सब्जेक्ट, आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ब्रैकेट में लिखेंगे विल, सेल, आफ्टर देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्लीज स्टॉप। तो देखिए अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस का पैटर्न अपन ने बनाया। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल, सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, अदर यदि कुछ है तो नहीं तो फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल I shall buy a new house in next year. I shall buy a new house in next year. In next year. फर्स्ट पर्सन आई है इसलिए shall हेल्पिंग वर्ब को यूज किया। They will come here in next week. Second example, they will come here in next week. ये हुआ फ्यूचर सिंपल और ये अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस। अपने को यदि नेगेटिव बनाना होता है तो सेल विल के बाद में अपन नोट का यूज करते हैं, नेगेटिव बन जाता है। बाकी सेंटेंस पैटर्न यथावत रहता है, सेम रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे इन्हीं सेंटेंसेस को अपन नेगेटिव बनाना चाहिए तो देखिए सेल के बाद में नोट यूज करेंगे। आई शैल नॉट बाई ए हाउस इन नेक्स्ट ईयर। दे विल नॉट कम हियर इन नेक्स्ट वीक। चलिए ये था फ्यूचर सिंपल। अब चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भविष्य काल के कार्य के जारीपन को सूच करता है, जारीपन को दर्शाता है। अपन डेफिनेशन के रूप में राइट कर सकते हैं कि दिस टेंस डिनोट्स द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन ऑफ द फ्यूचर। कंटिन्यूअस इट मींस द एक्शन इज गोइंग ऑन, और वो भी कब का, फ्यूचर का। तो डेफिनेशन इसकी बन जाएगी दिस टेंस
राइट करें, दिस टेंस डिनोट्स, दिस टेंस डिनोट्स दैट, denotes the continuity, this tense denotes the continuity of an action of the future डेफिनेशन में मैंने राइट किया कि दिस टेंस डिनोट्स द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन ऑफ द फ्यूचर, यानी यह टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भविष्य काल के कार्य के जारीपन को दर्शाता है। एडवर्ब्स के रूप में देखेंगे अपन, एडवर्ब्स, एडवर्ब्स जैसे एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इनके साथ में जैसे टुमारो प्लस करें, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम, इनके साथ में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इनके साथ में यदि टुमारो नेक्स्ट फ्यूचर दर्शा दिया जाता है, नेक्स्ट प्लस टाइम, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस की एडवर्ब्स बन जाती हैं। इन दीज डेज, इन दीज डेज प्लस नेक्स्ट ईयर एक्सेट्रा। तो फ्यूचर सिंपल सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो एडवर्ब्स होती है एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट के साथ में टुमारो या नेक्स्ट प्लस टाइम दिया जाता है, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस की एडवर्ब बन जाती हैं। इन दीज डेज प्लस नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, इस तरह से इसकी ये एडवर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन विल शैल के साथ बी का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स विल शैल प्लस बी, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के रूप में विल शैल के साथ में बी का यूज करेंगे। मेन वर्ब, सिंपल सी बात है, जो भी कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें मेन वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी। मेन वर्ब आईएनजी in the first form, अब देखिए अपन ने टेंस के बारे में पढ़ा, फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में उसकी डेफिनेशन देखी कि कहाँ यूज होता है, इस बात को देखा। उसके बाद में अपन ने एडवर्ब्स राइट की। इसके बाद अपन ने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो शैल विल प्लस बी होती है। मेन वर्ब के रूप में फोर्थ फॉर्म, जिसको अपन MV4 यानी फोर्थ फॉर्म काम में लेते हैं, या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी बोल सकते हैं। नाउ सी द सेंटेंस पैटर्न ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, कहने का मतलब कि सिंपल सेंटेंस या इसके सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो अपन देखेंगे पैटर्न ऑफ सिंपल सेंटेंस, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, पैटर्न ऑफ सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन ने इसमें राइट किया विल शैल प्लस बी, विल शैल प्लस बी प्लस V4 राइट कर देते हैं MV4 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। देखिए सिंपल यानी अफर्मेटिव या साधारण वाक्य बनाने के लिए सब एट फर्स्ट में अपन सब्जेक्ट राइट करेंगे, आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल शैल के साथ में बी, आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, या इसको MV फॉर्म मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म को फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। ये हुआ सिंपल सेंटेंस बनाने का। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, सेंटेंस देखिए
farmers will be watering farmers will be watering farmers will be watering their to their crops in these days in next month सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस फार्मर्स विल बी वाटरिंग टू देयर क्रॉप्स फार्मर्स विल बी वाटरिंग टू देयर क्रॉप्स इन दीज डेज इन नेक्स्ट मंथ इन दिनों में अगले महीने किसान अपनी फसलों को पानी दे रहे होंगे सेकंड एग्जांपल we shall be sowing seeds we shall be sowing seeds at this time tomorrow हाँ देखिए सेकंड एग्जांपल we shall be sowing seeds at this time tomorrow कहने का मतलब हम कल इस समय बीज बो रहे होंगे तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी कार्य के जारीपन को साथ में दिया कैसे एट दिस टाइम इस समय टुमारो कल इस समय तो इसका मतलब वी शैल बी सोविंग सीड्स एट दिस टाइम टुमारो कल हम इस समय बीज बो रहे होंगे यदि अपने को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है हेल्पिंग वर्ब विल सेल के जस्ट बाद में नोट का प्रयोग करेंगे पैटर्न राइट कर देते हैं एग्जांपल देख लेते हैं पैटर्न ऑफ नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न ऑफ नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस shall will subject plus shall will plus note plus be subject plus shall will plus note plus be plus mv1 plus ing plus object फुल स्टॉप नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न राइट किया सब्जेक्ट शैल विल प्लस नोट प्लस बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट है इस तरह से फुल स्टॉप एग्जांपल देखते हैं अपन एक सेंटेंस राइट करते हैं सेंटेंस बनाते हैं नेगेटिव का भी फॉर एग्जांपल माय मॉम या माय मदर विल not be my mother will not be preparing sweets my mother will not be preparing sweets ये हुआ नेगेटिव का एग्जाम्पल यदि अपने को इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो शैल विल को अपन सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देते हैं इंट्रोनेगेटिव एट फर्स्ट में अपन हेल्पिंग वर्ब शैल विल को रखते हुए सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट यूज करेंगे बाकी जो सेंटेंस पैटर्न है इंटेरोगेटिव जैसा ही रहेगा और अंत में क्वेश्चन मार्क रख देंगे नेक्स्ट चलते हैं अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन से टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस
फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखिए कि दिस टेंस डिनोट्स द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन ऑफ द फ्यूचर. फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिनोट्स द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन ऑफ द फ्यूचर. कहने का मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो भविष्य काल के कार्य के फिनिशिंग या खत्म होने को या पूरा होने का ज्ञान करवाता है. तो अपन डेफिनेशन राइट करेंगे. दिस टेंस denotes the completion of an action of the future. मैंने राइट किया दिस टेंस डिनोट्स द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन ऑफ द फ्यूचर कि ये टेंस फ्यूचर के या भविष्य काल के कार्य के पूर्ण होने का, कंप्लीट होने का ज्ञान करवाता है. अब देखिए एडवर्ब्स. एडवर्ब्स इस टेंस की कौन कौन सी होती है? तो देखिए बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम. बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम इसकी एडवर्ब बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट प्लस मंथ ईयर जो भी है, मंथ ईयर बाय द टाइम. अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट की जो एडवर्ब्स होती है बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम. कहने का मतलब बाय द एंड ऑफ नवंबर, बाय द एंड ऑफ दिसंबर, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे जो भी है, और बाय द टाइम. ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एडवर्ब्स होती हैं. किसी भी सेंटेंस में अपने को ये यदि एडवर्ब दिखाई दे तो उस सेंटेंस की पहचान अपने को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूप में करनी होगी कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता है या उस टेंस का है. अब देखिए हेल्पिंग वर्ब. फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल, हैव. विल, शैल प्लस हैव. फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है, वो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है. मेन वर्ब के रूप में मैं पहले ही बता चुका हूं थर्ड फॉर्म. क्योंकि जो भी जितने भी परफेक्ट टेंस है जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है या फ्यूचर का परफेक्ट हो, तीनों ही जो परफेक्ट टेंस है उनमें थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है. तो मेन वर्ब V3, V थर्ड. अब अपने पास फ्यूचर परफेक्ट का यूज देखा. इसके बाद एडवर्ब्स राइट की. हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल विल को पढ़ा. शैल विल प्लस हैव. मेन वर्ब V थर्ड या थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कह सकते हैं. अब आगे अपना आता है पैटर्न यानी सेंटेंस किस प्रकार से बनाए. तो सेंटेंस बनाने का तरीका देखते हैं. सेंटेंस बनाएंगे पैटर्न ऑफ सिंपल सेंटेंस. पैटर्न ऑफ सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस. पैटर्न ऑफ सिंपल सेंटेंस. पैटर्न ऑफ सिंपल सेंटेंस. तो देखिए सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब कौन सी राइट करवाई? शैल विल हैव. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ब्रैकेट में दीजिए शैल विल प्लस हैव. हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस हैव प्लस V3 या थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अदर सेंटेंस में है तो ठीक है, नहीं तो फुल स्टॉप है ये.
तो ये अपन ने देखा पैटर्न ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल विल प्लस हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब ऑब्जेक्ट लिस्ट। ये हुआ सिंपल सेंटेंस। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, by the end of next week, by the end of next week, Ram will have, by the end of next week Ram will have completed his given work। देखिए एग्जाम्पल, बाई द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह के अंत तक, राम विल हैव कंप्लीटेड हिज गिवन वर्क, राम अपना दिया हुआ कार्य कंप्लीट कर चुका होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I shall have taught you, I shall have taught you grammar part by the end of next month, by the end of next month, या बाय द एंड ऑफ दिसंबर, बाय द एंड ऑफ नवंबर, जो भी है। तो सेकंड एग्जांपल में अपन ने देखा कि आई शैल हैव टॉट यू ग्रामर पार्ट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के अंत तक मैं आपको ग्रामर पार्ट पढ़ा चुका होऊंगा। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि नेगेटिव बनाना होता है तो नोट का यूज करेंगे शैल के बाद या विल के बाद, क्योंकि बेसिक जो हेल्पिंग वर्ब होती है पूरे फ्यूचर की वो शैल विल ही होती है। फॉर एग्जांपल जैसे चलते हैं, फ्यूचर सिंपल में चले शैल विल होती है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में चले शैल विल के साथ बी जुड़ जाती है, फ्यूचर परफेक्ट में आए तो शैल विल के साथ हैव जुड़ जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शैल विल के बाद में नोट का प्रयोग करते हुए नेगेटिव बना देते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, अपन इसको नेगेटिव बनाते हैं दोनों को। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक राम विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज गिवन टास्क या वर्क। टास्क मींस भी काम ही होता है। इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाते, आई शैल नॉट हैव टॉट यू ग्रामर पार्ट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये हुआ इंटरोगेटिव। यदि अपन इसको बनाएंगे तो जो शैल विद हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। फॉर एग्जांपल इसको जैसे अपन इंटरोगेटिव बनाना चाहें तो शैल आई हैव टॉट यू ग्रामर पार्ट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, क्वेश्चन मार्क। दोबारा सुनिए लिसन वंस मोर। इसको अपने को यदि इंटरोगेटिव प्रश्नात्मक बनाना है तो शैल विल को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। शैल आई हैव टॉट यू ग्रामर पार्ट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, अंत क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। इसको यदि सेकंड सेंटेंस को तो इस तरह से इंटरोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोनेगेटिव सेम, शैल आई नॉट हैव टॉट यू ग्रामर पार्ट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं अपन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि अपने को इसकी करेक्ट फॉर्म भी देखनी है।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए यह टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है भविष्य काल में कार्य के जारीपन के साथ साथ कार्य के जारी होने या जब से कार्य शुरू हुआ उसको भी साथ में दर्शाता है। तो दिस टेंस denotes the continuity of an action of the future but the starting time of an action is also given with it। कहने का मतलब, तो राइट करते हैं, देखते हैं। दिस टेंस denotes the continuity this tense denotes the continuity of an action of the future this tense denotes the continuity of an action of the future but the beginning, or you can say starting time, but the starting or beginning time is also shown or given with it। देखिए दोबारा से डेफिनेशन कि दिस टेंस डिनोट्स द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन ऑफ द फ्यूचर बट द बिगिनिंग टाइम ऑफ एन एक्शन इज आल्सो गिवन विद इट, यानी जब से कार्य की शुरुआत हुई है उस समय को भी दिया जाता है। एडवर्ब्स के रूप में एडवर्ब्स फॉर सिंस और एडवर्ब्स के रूप में यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के एडवर्ब के रूप में फोर सिंस आल होता है। मेन वर्ब इरेज इट, ओके आई इरेज। यहाँ पर एडवर्ब्स देखिए फोर सिंस आर इस टेंस की एडवर्ब्स होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। हेल्पिंग वर्ब के रूप में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल विल के साथ में हैव बीन यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस हैव बीन। मेन वर्ब ing in the base verb, ing in the base verb, या आप कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म में ing एक ही बात है, या वी फोर्थ भी बोल सकते हैं। तो अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखा कि दिस टेंस डिनोट्स द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन बट द बिगिनिंग टाइम ऑफ एन एक्शन इज आल्सो गिवन विद इट। एडवर्ब के रूप में अपन ने फोर सिंस ऑल देखा और फोर इज यूज्ड टू शो पीरियड ऑफ द टाइम, यानी फोर का यूज है वो पीरियड ऑफ द टाइम के लिए किया जाता है। सिंस इज यूज्ड टू शो द पॉइंट ऑफ टाइम, यानी पॉइंट ऑफ द टाइम जहां पे होता है वहां सिंस से यूज करते हैं। इसके बाद अपन ने हेल्पिंग वर्ब के बारे में देखा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल शैल के बाद में हैव बीन यूज करते हैं। मेन वर्ब ing in the first form। now see the pattern of simple sentence कि सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, किस प्रकार से अपन इस टेंस के सेंटेंस बनाए। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एफर्मेटिव का, तो पैटर्न ऑफ सिंपल सेंटेंस, पैटर्न ऑफ
सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में एट फर्स्ट सब्जेक्ट, आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल सेल प्लस हैव बीन, यानी विल सेल के बाद हैव बीन यूज होता है। विल सेल प्लस हैव बीन, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल राइट करते हैं। I shall have been, I shall have been, I shall have been living here, I shall have been living here 10 years, 10 years since 2025. I shall have been living here 10 years since 2025. सेंटेंस देखिए कि 2025 तक मुझे यहाँ रहते हुए 10 वर्ष हो जाएंगे। ये हुआ अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Now see some exercise of tenses, correct form of the verb. Exercise. Exercise of future tense. First, second, my mom या mother sweater at this time tomorrow. Will third, by the end of December कंस्ट्रक्ट। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंसेस की जो अपन ने आज पढ़ा फ्यूचर टेंस, उसके कुछ एक्सरसाइज हैं। हरी ब्लैंक्स बाय ए न्यू बाइक इन नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ है वो फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब होती है, फ्यूचर सिंपल को सोज करती है। फ्यूचर सिंपल में अपने को ध्यान होना चाहिए कि सेल विल के बाद V1 यूज करते हैं, तो हैरी विल डायरेक्ट बाय फर्स्ट फॉर्म ही रह जाएगी। हैरी विल बाय ए न्यू बाइक इन नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट, माय मदर ब्लैंक्स ए स्वेटर एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम कंटिन्यूटी को सोच करता है, टुमारो ये फ्यूचर को सोच करता है। इसका मतलब एट दिस टाइम टुमारो फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अपने को फिलअप करनी होगी। फ्यूचर कंटिन्यूस में अपन ने देखा कि सेल विल प्लस बी और फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब पाम में लेते हैं। माय मदर
will be, my mother will be weaving, WEAVING, my mother will be weaving a sweater at this time tomorrow, कि कल इस समय मेरी माँ स्वेटर बुन रही होगी। नेक्स्ट, बाय द एंड ऑफ दिसंबर वी ब्लैंक्स आवर न्यू हाउस, कंस्ट्रक्ट की फॉर्म फिलअप करनी है, कंस्ट्रक्ट की। तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर, बाय द एंड ऑफ दिसंबर शोज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपने को सेल विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज करनी है। इसका मतलब कंस्ट्रक्ट, तो वी सेल हैव कंस्ट्रक्टेड, वी सेल हैव कंस्ट्रक्टेड आवर न्यू हाउस। तो ये अपन ने कुछ एक्सरसाइज देखी, फ्यूचर के बारे में पढ़ा हो। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स।